देखिए, सारे संत का बात एक ही होता है, मिला जुला के सब संत लोग एक ही बात बोलते हैं, चाहे कबीरदास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, संत गाडगे जी हैं, ठाकुर जी हैं, सब मिला जुला के बात एक ही होता है। क्या होता है कि हमको सच्चाई का मार्ग बताना, रास्ता बताना। अभी हम घर पे थे तो मैंने मोबाइल निकाला तो हम ऐप में है ना, मैं कि गूगल पे कि डालिए आप राम कुमार ये चौराहा कहाँ पे है, राम गोपाल चौराहा कहाँ पे है। तो गूगल ने बताया कि यहाँ से जाइए विजयनगर, विजयनगर सही से जाइए, ऐसे रास्ता बता दिया। तो उसको देख करके फिर हम एक जगह आके पूछे, चले आए, तो रास्ता बता दिया, हम चले आए। वैसे ही जीवन हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हमारे जीवन में कोई रास्ता बताने वाला होना चाहिए। कैसे आएगा? अब आप उसी ऐप में डालिए राम गोपाल चौराहा, नहीं डालिए जीओडी गॉड, भगवान कहाँ मिलेंगे। डाल के देखा है कभी? नहीं दादा। अभी डाल के देखिए, वो भगवान नहीं, भगवान के नाम का जो आदमी होगा वहां पहुंचा देगा, पहुंचाएगा जरूर आपको, लेकिन भगवान के यहाँ उसका काम है पहुंचाना। वैसे ही ठाकुर जी की दीक्षा हम लोग क्यों लिए, क्या जरूरत थी? भगवान तो थे ही, माँ बाप थे ही, सब आदमी है, सब लोग बताते हैं, शिक्षक ही है, पढ़ाई रहे हैं, लेकिन नहीं, वो भी हमको वैसे ही ऐप की तरह से रास्ता बता रहे हैं। रास्ता क्या बताते हैं कि जैसे कोई काम आ गया, किसी ने कुछ दे दिया, कोई समस्या आ गई, मान लीजिए जीवन में समस्या आ गई, तो हम समस्या का समाधान के लिए किसी से पूछेंगे, और वह समस्या ही तो है जो हम मोबाइल में डाल के मोबाइल से पूछे। अब आ गया है चैट जीपीटी, आप मोबाइल में ऐप नहीं है तो डाउनलोड करिएगा, आदमी की तरफ से बताएगा आपको, उससे पूछिएगा, कोई भी समाधान आदमी से मत पूछिए, उस चैट जीपीटी से पूछिए तो वो आपको समाधान बता देगा। अगल बगल किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो आदमी है उसमें, वो बताएगा आपको, सारा समाधान बता देगा, ये करिए। वो आप पूछ लीजिए कि पूड़ी कैसे बनाएंगे, वो भी बता देगा, खाना कैसे बनाएंगे वो भी बता देगा, इस रोग का इलाज क्या होगा, दवाई भी बता देगा, सब बता देगा उसी में। तो वैसे ही ठाकुर जी को हम लोग ग्रहण किए हैं, तो ठाकुर जी तो जब समस्या आई तो हमारे गुरु जी समाधान बताएंगे। कैसे बताएंगे? उनकी किताबें हैं, उनकी वाणियां हैं, उनकी बातें हैं, उसी में समाधान है। उन्हीं समाधानों को हम लोग जो है, आपके पास है तो पढ़ लीजिए, और नहीं है तो श्रीठाकुरअनुकूलचंद.com खोलिए, उसमें लिखिए, उसमें भी आ जाएगा। और वो भी नहीं है तो आप अपने जो गुरु भाई जो ज्ञानी गुनी हैं उनसे पूछ लीजिए, वो भी नहीं है, आचार्य देव बने हैं सारी समस्या के समाधान के लिए, उनसे पूछ लीजिए। ये सब लोग ऐप है, चलते फिरते ऐप है, वो हमारी समस्या का समाधान बताते हैं। लेकिन संत लोग क्या करते हैं? संत लोग हमें अंधविश्वास से दूर करते हैं, अंधविश्वास से दूर करते हैं। तो कबीरदास ने तो बहुत अंधविश्वास से दूर किया, वैसे ही गाडगे जी ने भी अंधविश्वास से दूर किया कि हमें मंदिर में जाते हैं भाई, मूर्ति की पूजा करते हैं, तो मूर्ति क्या बताती? ठाकुर जी भी यही बताए, लेकिन वो फर्क बताए कि हम एक पत्थर की मूर्ति को आप पूजा कर रहे हैं तो आप बोल के जाएंगे कि हमको आशीर्वाद दीजिए, तो चोर को भी आशीर्वाद दे देगा कि हाँ जाओ चोरी करो। भाई आप तो अपने से पूछे ना कि हम जा रहे हैं ये करने, वो कुछ बोलेगा नहीं। इसलिए हम लोग एक जीवंत आइडियल को चुनते हैं, जिंदा मूर्ति की पूजा करते हैं, जिंदा आदर्श की। कि हम आचार्य देव से पूछने जाएंगे कि हम चोरी करने जा रहे हैं तो बोलेंगे कि नहीं करो, बोलेंगे ना। गलत काम करने जाएंगे तो बोलेंगे कि नहीं करो, ये काम करो। तो इसलिए भाई है ना, कबीरदास बोले हैं कि मलमल धोए शरीर को और धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल का बैल। अब बैलवा को गंगा जी नहला लीजिए तो क्या गैया हो जाएगा? बैले रहेगा। तो हम मंदिर जाएंगे, हम मस्जिद जाएंगे, गिरजाघर जाएंगे, कोई ज्योतिषी के यहाँ जाएंगे, कोई ओझा के यहाँ जाएंगे, कोई तांत्रिक के यहाँ जाएंगे, आप बैल के बैले रहेंगे जब तक दिमाग बदलेगा नहीं। और दिमाग वैसे नहीं बदलेगा जब हम गुरु जी की दीक्षा लेंगे, गुरु जी के पास आएंगे, गुरु जी कुछ ज्ञान देंगे, उनके नियम पे चलेंगे, दिमाग बदल जाएगा। आपके अंदर ही सारी शक्ति है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है।
भगवान इसी शरीर में वास करते हैं, नारायण इसी शरीर में है, और उन्हीं नारायण को पकड़ने के लिए हम लोग गुरु जी को पकड़े हैं, और कुछ करना नहीं है। गुरु जी जो जो नियम बताए हैं, गुरु जी को धारण करके उस नियम का पालन करते हैं, और गुरु जी की कृपा जो है, हमारी शक्ति जो सोई हुई है वो जग जाती है। हमारी शक्तियां हमारे अंदर ही निहित हैं, वो सारी की सारी बंद हो गई हैं, वो चलती नहीं है। उसको चार्ज करने के लिए ठाकुर जी बोले कि आपको एक नाम दिया जाएगा, बीज मंत्र नाम दिया जाएगा, राम राम, मान लीजिए कोई भी शब्द दिया जाएगा। तो आदमी कहता है कि राम राम करने से खाना मिलेगा, नाम करने से क्या होता है? ठाकुर जी से लोग पूछे। नाम करने से, ठाकुर जी का नाम जपने से हमारे अंदर क्या हो जाएगा कि हम जो है पैसा रुपया भौतिक सुख सुविधा सारा कुछ जो चाहेंगे वो होने लगेगा। बोले हाँ होने लगेगा, होने लगेगा। आप उस पे चूल्हे पे आप पानी रख दीजिए और उसको गर्म करिए, उसको ढक्कन से बंद कर दीजिए, और उस पे आप पत्थर रख दीजिए और उसको जला दीजिए। कुछ देर बाद वो पत्थर उत्थर सब गिरा देगा। क्यों गिरा देगा? उसमें भाप बनेगा, पानी में स्टीम बनेगा, और इतना ताकत रहेगा कि वो पत्थर उत्थर सब उठा के भी निकल जाएगा, गिरा भी देगा, निकलेगा ना। देखिए गरम करके ढक्कन ऊपर होता है ना, तो उसमें भाप में शक्ति होती है। तो वैसे ही पानी, आग नहीं लगेगा तो नहीं होगा वो। वैसे ही पतीला रखा है, कुछ नहीं होगा, आग लगाना पड़ेगा। तो हम वही पतीला है। जब गुरु जी की दीक्षा नहीं लिए हैं, बस ऐसे ही पड़े रहेंगे, वही बैल का बैले रहेंगे। अच्छा बैल बनना है तो उसको आग लगा देना पड़ेगा, आग लग जाएगा ना। मतलब नाम करेंगे तो हमारे अंदर भी वही स्टीम बनेगा, भाप बनेगा, भाप बने वही शक्ति आ जाएगी। वो शक्ति आ जाएगी जब इंजन में रेलगाड़ी में कोयला डाला जाता था पानी, तो उसमें जो है शक्ति आ जाती थी। फिर उसको गियर लगा चलाएंगे ना, चलने के लिए तैयार रहेगा। तो हम जब नाम करते हैं गुरु जी का, तो हमारे अंदर जो है जो आलसीपन था वो दूर हो जाता है, कार्य करने की शक्ति आ जाती है। तो आप नाम करिए, आप रोज 1 घंटा बैठ के नाम करिए। 3 बजे उठ जाइए, चाहे 4 बजे उठ जाइए, और रोज करिएगा एकदम बैठ के, चाहे सो जाइए, चाहे मर जाइए, चाहे गिर जाइए, जो हंसने की बात नहीं है। आप 1 महीना करके देखिएगा, 1 महीना निश्चित मैं बोल रहा हूँ। आप आपके पास मोबाइल है, 20-20 हजार की खरीद के रखें, कहाँ है देखने के लिए? आप देखिए, गलत बात नहीं है, लेकिन आप जो है कभी भी 12 बजे भले सोइए, लेकिन आप 3 बजे चाहे 3:30 4 आप लगा दीजिए उसमें, और 4 बजे वो लगा दीजिए 1 घंटा का, और लगा के आप उठ जाइए, भले कुछ हो जाए, और ठाकुर जी के सामने इसे बैठ जाइए। और एक पिजड़ा होता है ना, पिजड़े में जब तोता होता है, तोता को रख देते हैं, तो उसको राम राम सिखाते हैं। तो राम राम सिखाने के लिए वो ना उसको चादर से ढक देते हैं पिजड़े को। ये हम नहीं बोल, ठाकुर जी का पढ़े, ठाकुर जी बोले हैं खुदे कि पक्षी को ऐसे वो पिजड़े को ढक करके, अब तब उसको बोलेंगे राम राम राम, तो तोता डिस्टर्ब नहीं होगा, जल्दी सीख जाएगा बोलना। तो वैसे ही इसके अंदर पिजड़ा, ये पिजड़ा है शरीर हमारा, इसके अंदर तोता बंद है हमारी आत्मा, उसको राम राम बोलना, ठाकुर जी का नाम बोलना सिखाना है। आप बोल रहे हैं नहीं, नाम नहीं होगा, करेंगे, सीखेंगे नहीं। एक धोती ले लीजिए, पतला सा ओढ़ लीजिए, चारों तरफ से बैठ जाइए, और ठाकुर जी का नाम करना शुरू करिए। 1 घंटा करिए, रोज करिए। 1 महीना बाद आपका चेहरा कोई फेयर एंड लवली नहीं, चेहरे पर इससे चेहरा चमकने लगेगा जी। आपकी सोच बदल जाएगी, आप जो बोलेंगे वो होने लगेगा, आपकी इच्छा आप वहीं जाएंगे। आप अपने आप देखिएगा, आपके अंदर शक्ति ना आ जाए, कितना रोग शोक आपका छूट जाएगा। जो दवाई खाए जा रहे अपने आप देखिएगा। तो ये शरीर है, इसीलिए बोल रहे हैं कि मलमल धोए शरीर को नहीं। शरीर को धोने से क्या फायदा? शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करना है। हमारे अंदर की गंदगी क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये जो है ना। देखिए एक आदमी मान लीजिए गया और किसी गुलाम को खरीद के ले आया, नौकर को खरीद के ले आया, और वो गुलाम हमारा काम करने के लिए बना था। अब गुलाम काम करते करते हम इतना गुलाम हो गए कि अब उसके बिना मेरा काम ही नहीं चलता है, हम ही उसके गुलाम बन गए। अब जैसे बर्तन मांजने वाली आती है आपके, रोज मांजते 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 वही आ रही है, एक दिन नहीं आएगी ना तो आपसे बर्तन नहीं नहीं मजा आएगा, वैसे गंदे रहेगा। कल आएगी तब भाई मांजेगी। यानी आप उसके गुलाम आपका मालिक हो गया और आप उसके गुलाम बन गए, उल्टा हो गया। ला भैया, तो हमारा मालिक कौन हो गया? गुस्सा, लालच, अहंकार,
ये सब हमारे मालिक बन गए जिनका हमको मालिक बनना था। वो हम लोग उसके गुलाम बन गए। तो कोई भी बोल देता है तुरंत हम उसको गाली दे देते हैं, कोई बोल खोपड़ी तोड़ देते हैं, तुरंत उसका चोरी कर लेते हैं, तुरंत। भाई आप गुलाम हैं ना, नहीं तो आप डिसीजन लेते दिमाग से। आपको मालिक बनना था, तो मालिक बनने के लिए हमको भी मालिक का गुलाम बनना पड़ेगा। हम मालिक गुलाम क्या कर दिया, गुलाम ने मालिक की सेवा की, तो हमको गुलाम बनना है मालिक का। इसलिए मालिक की दीक्षा लेकर के उनके शरण में आ रहा है। सदगुरु शरणापन्न हो, पहली बात सदगुरु शरणापन्न। शरणापन्न होने से क्या होगा, सतनाम मिलेगा। सतनाम मनन करो, और तीसरा काम सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। जहां भी सत्संग होगा, सत्संग का आश्रय। ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें।